दोस्तों, यह है दुनिया का सबसे ताकतवर खाद। यह सबसे हल्का, न्यूट्रिशनल और एक बैलेंस खाद है। यह आसानी से और मुफ्त में घर में तैयार होते हैं। इसे बनाते वक्त किसी तरह का बदबू या कीड़ा नहीं आते। बिजी से बिजी लोग भी मेरे बताए गए तरीकों से यह कंपोस्ट बना सकता है, लेकिन हमें इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। इसीलिए हम लोग अन्य कंपोस्ट पर समय और पैसा खर्च करते आए हैं। प्रकृति पौधों को वो खाद नहीं देती है जो हम लोग उन्हें देते आए हैं। जब आप किसी जंगल में जाएंगे तो देखेंगे कि प्लांट्स की सूखी पत्तियां वही नीचे गिरकर डिकम्पोज होते रहते हैं और वही से पौधों को आवश्यक न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। पशु पक्षी का मल मूत्र तो कभी कभी ही प्लांट्स के नसीब में होते हैं। प्लांट ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स सूखे पत्ते से ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यदि नेचर में प्लांट्स को सभी न्यूट्रिएंट्स पत्तों से मिल रहे हैं, तो हम लोग क्यों अन्य खाद के झमेले में फंसे हुए हैं? कभी ये दो, कभी वो दो। एक बार उसे इस्तेमाल करके देखिए ना, जिसकी हर एक प्लांट को आदत और जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लीफ मोल्ड कंपोस्ट बनाने के विषय पर संपूर्ण जानकारी दूंगा। यह वीडियो देखने के बाद लीफ मोल्ड बनाना इतना सरल लगेगा कि मुझे यकीन है आप लोग भी मेरी तरह अपने घर पर लीफ कंपोस्ट जरूर बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके गार्डन भी हरे भरे एवं रंग बिरंगी फूलों से भरे हुए होंगे। फिर से एक बार मैं आपको आपके चैनल बोरलीड गार्डनिंग एंड लाइफस्टाइल में दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वीडियो के लिए मैंने ढेर सारे सूखे पत्ते इकट्ठा किया है। ये ढेर अलग प्रकार के प्लांट्स के पत्ते हैं, जिसमें कुछ केले के पत्ते भी है। केले के पत्ते बड़े होते हैं और बड़े पत्ते डिकम्पोज होने के लिए ज्यादा वक्त लगते हैं, इसलिए मैंने इन पत्तों को टुकड़ों में काट लिया है। खाद बनाने के अलावा भी हम लोग कई अन्य तरीकों से सूखे पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह न सिर्फ हमारे गार्डन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि किफायती और प्राकृतिक तरीकों से पौधों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। सूखे हुए पत्तों को प्लांटर या ग्रो बैग के नीचे ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए इस्तेमाल करने से अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। इससे पानी आसानी से बाहर निकलता है। समय के साथ पत्ते धीरे धीरे सड़कर खाद में बदल जाते हैं और पौधों को अतिरिक्त पोषण देते हैं। गमले या बागीचे में पौधों के मिट्टी के ऊपर सूखे पत्तों को मल्चिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसकी मल्चिंग से पौधों को ह्यूमिक एसिड और अन्य न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और ये मिट्टी को लंबे समय तक उपजाऊ बनाए रखती है। यह मिट्टी की नमी को लंबे समय तक बनाए रखता है। इससे तापमान नियंत्रित रहता है, जिससे पौधे ज्यादा गर्मी और सर्दी में सुरक्षित रहते हैं। इसके मल्चिंग से खरपतवार की वृद्धि रोकता है, जिससे पौधों को सही पोषण मिलता है। किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाते वक्त ड्राई लीव्स को ब्राउन मटेरियल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। गीले किचन वेस्ट और सूखे पत्तों का सही अनुपात रखने से खाद जल्दी और अच्छे से तैयार होती है। इसके अलावा सूखे पत्तों को बारीक तोड़कर या पीसकर मिट्टी, रेत और खाद के साथ पोटिंग मीडिया में मिला सकते हैं, जिससे किफायती और पौधों के लिए पोषक तत्वों से भरपूर पोटिंग मिक्स बनता है। साथ में सूखे पत्तों के डिकम्पोज होने से पौधों को लंबे समय तक पोषण मिलता है। ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके जो खाद हमें मिलते हैं, उसे कंपोस्ट, और जानवर के मल मूत्र को डिकम्पोज करके जो खाद बनते हैं, उसे मैन्योर कहा जाता है। मतलब मैन्योर कंपोस्ट का ही एक प्रकार है। यह छोटी सी इंफॉर्मेशन उन दोस्तों के लिए था जिनको ये मालूम नहीं था। लीफ मोल्ड बनाने के लिए हमें पत्तियों को अच्छी तरह डिकम्पोज अर्थात सड़ाना पड़ता है, और इसके लिए हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है, सूखी पत्तियां और पानी। हाँ, सिर्फ इन्हीं दो चीजों से लीफ मोल्ड बनते हैं। पत्तों को पानी में भिगाकर रखने से प्रकृति खुद ब खुद कंपोस्ट के रूप में वापस देती है। बस इसे सही जगह और सही सामान में हमें रखने की जरूरत होता है। इस वीडियो में मैं आसानी से मिलने वाला सामान इस्तेमाल करके लीफ मोल्ड जल्दी तैयार करने का उपाय दूंगा। इसे बनाने के लिए बहुत ही इजी मेथड के बारे में चर्चा करूंगा, जो आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगा। अगर यह वीडियो आप देख लोगे तो फिर लीफ मोल्ड बनाने के लिए आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दोस्तों, कंपोस्ट बनाते वक्त अगर कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आपके सारे प्रयास व्यर्थ हो सकते हैं। कंपोस्ट तैयार करने में माइक्रोब्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि यही माइक्रोब्स प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। असल में खाद का बाकी हिस्सा बस इन सूक्ष्म जीवों के रहने और भोजन के लिए होता है। इन माइक्रोब्स के बिना कंपोस्ट का कोई अहमियत नहीं होते।
अगर खाद पूरी तरह सूख गई तो ये सूक्ष्मजीवी मर सकते हैं। इसीलिए कंपोस्ट में हमेशा थोड़ा नमी बनाए रखें। साथ में इसे कभी भी सीधे धूप में मत रखिए, क्योंकि तेज धूप में रखने से ये माइक्रोब्स मर जाते हैं। हाँ, एक और जरूरी बात भी है। अगर हम खाद बनाने में कोई एंटी फंगल या एंटी बैक्टीरियल चीजें जैसे एलोवेरा, नीम आदि मिलाते हैं तो भी ये सूक्ष्मजीव नष्ट हो सकते हैं। इससे खाद के अपघटन की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी और उसकी गुणवत्ता भी खराब हो जाएगी। ऑर्गेनिक खाद में मौजूद सूक्ष्मजीवी जैविक सामग्री को तोड़कर पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्वों में बदलते हैं। इसलिए जैविक खाद बनाते समय कोई भी एंटीमाइक्रोबियल पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए। शुरुआत में लीफ मूल कंपोस्ट के बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। यह मिट्टी की संरचना, जल प्रतिधारण और उर्वरता में सुधार करता है। यह मिट्टी में नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिज जोड़ता है। सूखे पत्तों के टूटने के दौरान ह्यूमिक एसिड बनता है। ह्यूमिक एसिड मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों को पौधों के लिए आसानी से उपलब्ध कराता है। यह पौधों की जड़ों को तापमान के श्रम से बचाने के लिए एक इंसुलेटिंग बैरियर के रूप में काम करता है। बाकी खाद की तरह लीफ मूल में खरपतवार के बीज नहीं होते और इसे इस्तेमाल करने से बागीचे में खरपतवार नहीं उगते। मुझे इसकी यही खासियत सबसे ज्यादा पसंद आती है। इस खाद के इस्तेमाल से मिट्टी में आर्थवर्म्स और माइक्रोबियल एक्टिविटी सबसे ज्यादा बढ़ता है। ये प्लांट की पत्तियों की बीमारियों को कम करता है। लीफ मूल का सामान्य पीएच 6.5 से 7.5 के बीच होता है, जो सभी प्रकार के पौधों और फसलों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। यह पूरी तरह से प्राकृतिक और जैविक संशोधन है। लीफ मूल एक ठंडा खाद है जिसका पौधों या मिट्टी पर कोई भी नुकसानदायक असर नहीं होता। संक्षेप में कहा जाए तो यह हमारे गार्डन के लिए सबसे बेहतर खाद है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो फिर बाजार में मिलने वाले लीफ कंपोस्ट का इस्तेमाल न ही करें तो बेहतर होगा, कारण नर्सरी वाले या फिर कमर्शियल लेवल पर लीफ कंपोस्ट बनाने के लिए यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे सबसे तेज पत्तों की खाद बनते हैं। यूरिया सबसे हानिकारक केमिकल खाद में से एक है। दोस्तों, अब जरा आप खुद को ही पूछिए, यूरिया से बना लीफ मोल्ड और रासायनिक खाद के बीच क्या कोई डिफरेंस है? यूरिया के इस्तेमाल से पत्ते तो डिकम्पोज जल्दी हो जाते हैं, लेकिन इनमें माइक्रोब्स नहीं बनते। इसलिए आप लोग कभी भी किसी भी तरह की कंपोस्ट बनाते समय रासायनिक सामान इस्तेमाल मत कीजिएगा। ऑर्गेनिक तरीके से खाद बनने के लिए थोड़ा ज्यादा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन खाद बहुत ही अच्छा बनेगा। और ऑर्गेनिक तरीके से बनाया गया खाद इस्तेमाल करने से हमारे प्लांट्स को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। चलिए अब लीफ मूल कैसे बनाया जाए इस विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमें जरूरत होगा सूखे पत्ते। सूखे पत्ते हम अपने गार्डन से ही इजीली इकट्ठा कर सकते हैं। अगर लार्ज क्वांटिटी में चाहिए तो फिर पार्क या किसी ऐसी जगह जहां ढेर पेड़ होते हैं वहां से कलेक्ट कीजिए। माली या काम करने वाले किसी के द्वारा आप लोग 100-200 रुपए में ढेर सूखे पत्ते इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छा लीफ मूल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रकार के पत्तों का इस्तेमाल करें। प्लांट्स के 5 मुख्य प्रकार होते हैं: हर्ब्स, श्रब्स, ट्री, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। अगर पॉसिबल हो सके तो ये सभी प्रकार के प्लांट्स के लीफ कलेक्ट करने के लिए कोशिश करें। कुछ पेड़ के पत्ते सूखने के बाद भी हार्ड होते हैं और अन्य कुछ पेड़ के पत्ते हल्के होते हैं जो जल्दी कंपोस्ट बनते हैं। लीफ मूल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रकार के पेड़ के पत्ते कलेक्ट कर लीजिए। जितने अधिक प्रकार के पत्ते आप लोग यूज करोगे उतना ही अच्छा कंपोस्ट बनेगा। पत्ते इकट्ठा करना ही इस कंपोस्टिंग का मुश्किल पार्ट होता है। अगर पत्तों को आप कलेक्ट कर लिए तो फिर लीफ मूल जरूर बनाएं। पत्तों के साथ पेड़ की टहनी या लकड़ी, सूखा फूल, कार्डबोर्ड के टुकड़े, प्याज का छिलका आदि सूखा चीज आप लोग मिला सकते हैं, लेकिन किचन वेस्ट का इस्तेमाल लीफ मूल बनाने के लिए न करें। न्यूज़पेपर या किसी भी प्रिंटेड पेपर का इस्तेमाल कंपोस्टिंग में न करें। भले ही कई क्रिएटर ने अपने वीडियो में प्रिंटेड पेपर को गार्डनिंग में इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, लेकिन यह पौधों के लिए बेहद नुकसानदायक होता है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप लोग मेरा यह वीडियो देख सकते हैं। कंपोस्ट बिन में कोकोपीट का भी इस्तेमाल न करें, क्योंकि अक्सर कोकोपीट में हार्मफुल फंगस या बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं जो कंपोस्ट को खराब कर सकते हैं, और ऐसा कंपोस्ट इस्तेमाल करने से हमारे सॉइल खराब हो जाते हैं, जिससे प्लांट को बीमारी लगने का खतरा होता है। सूखे पत्ते इकट्ठा करने के बाद हमें पानी की जरूरत होगा। पानी हर गार्डन की जान है। सारे पत्तों को अच्छी तरह भिगोना बहुत जरूरी है,
किसी बड़ा बर्तन, बाल्टी या ड्रम में पानी लेकर उसमें पत्तों को डुबा डुबा कर भिगोने से सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर यह संभव नहीं है तो फिर वाटरिंग कैन या पाइप की मदद से पत्तों को अच्छी तरह से गीला कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, लीफ मोल्ड बनाने के लिए अन्य खाद बनाने के जैसा कई तामझाम या कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होता है। हम लोग आसानी से मिलने वाली सामान का इस्तेमाल करके इसे बना सकते हैं। बस ध्यान रखें कि ऐसा सामान इस्तेमाल करें जिसमें लीफ में ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर बने रहे, तो ये ज्यादा अच्छा और जल्दी बनते हैं। मैं अक्सर ऐसा थर्मोकोल बॉक्स में कंपोस्ट बनाता हूँ, जो कि मुझे सस्ता पड़ता है। मछली की व्यापारी से यह मुझे 10 रुपया में मिल जाते हैं। यह ज्यादा जगह नहीं लेता क्योंकि इसे मैं एक के ऊपर एक रख सकता हूँ। कंपोस्ट बनाने के अलावा मैं ऐसे बॉक्स को अन्य गार्डनिंग का सामान रखने के लिए भी इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा आप लोग ऐसा पेंट की बाल्टी, ड्रम, प्लांटर्स, ग्रो बैग, फ्रूट क्रेट आदि ढेर सामान इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि लीफ मोल्ड बनाते समय पत्तों को ढक्कन से या फिर किसी अन्य चीज से ढक के रखें। मैं लीफ मोल्ड ऐसा प्लास्टिक बोरी में भी बनाता हूँ। ये मेथड मुझे सबसे आसान लगता है। लीफ को पानी में अच्छा से भिगोने के बाद ऐसे बोरी में डालकर इसके मुंह को रस्सी से बांधकर रख दीजिए। इसके अलावा प्लास्टिक का कैरी बैग, डस्टबिन बैग आदि का इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन जूट या फिर कपड़े की चीज का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि पत्तों के साथ यो भी डिकम्पोज होकर फंस जाएगा। लार्ज स्केल पर कंपोस्ट बनाने के लिए आप लोग क्यारी, बड़े टब या फिर किसी टैंकी का इस्तेमाल करें। और जो दोस्त मेरी तरह रूरल एरिया से है या फिर उसके पास जमीन है, तो वो बेम्बो, लकड़ी या फिर फेंसिंग की मदद से घेरा बनाकर उसमें पत्तों को डिकम्पोज कर सकते हैं। ध्यान रखें कि कंटेनर पूरी तरह से एयरटाइट न हो। उसमें ऑक्सीजन के प्रवाह के लिए कुछ छोटे छोटे छेद जरूर कर दे, ताकि कंपोस्टिंग की प्रक्रिया सही तरीके से चल सके। कंपोस्टिंग के दौरान पत्तियों में छोटे छोटे कीड़े या मैगट्स बन सकते हैं। इन्हें देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, यह एक सामान्य प्रक्रिया है। इनमें से जो भी ऑप्शन आपको बेटर लगे उसे इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपके जानकारी में और भी आसान तरीका है तो वो कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मैं हमेशा सरल और अच्छे तरीकों की तलाश में रहता हूँ। अपने पसंद के सामान में पत्तों को रखकर अपने गार्डन या घर में ऐसी हवादार खुली जगह पर रखें जहाँ तेज धूप न आए। अगर हल्की फुल्की धूप पत्तों पर पड़े तो चिंता मत कीजिए, इससे खाद और अच्छा बनेगा। मुझे सबसे अच्छी जगह के बारे में पूछे तो मैं कहूँगा कि इसे किसी बड़े पेड़ के नीचे रखें। अगर यह संभव न हो तो गार्डन में ऐसी जगह चुने जहाँ पेड़ के नीचे जैसा माहौल हो, यानी ठंडी और छायादार जगह। सबसे जरूरी बात यह है कि नमी यानी ह्यूमिडिटी बनाए रखें, क्योंकि नमी खाद बनने की प्रक्रिया के लिए बहुत ही जरूरी है। लगभग 8 से 10 महीनों में यह खाद प्राकृतिक रूप से तैयार हो जाएगी। अगर आप पत्तों को खुद इकट्ठा कर सकते हैं या कहीं से मुफ्त में ले सकते हैं, तो ये पूरी तरीके से मुफ्त में बनकर तैयार होगी। आप लीफ मोल्ड को जल्दी तैयार करने के लिए मैं 5 तरीका आप लोगों को बताऊंगा। पहला तरीका एकदम नेचुरल है। इसके लिए आप लोगों को पत्तों को हर 10 से 15 दिन के अंतर में अच्छा से हिलाने पड़ेंगे। पता है यह थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन ये तरीका अपना के आप लोग कंपोस्टिंग के प्रोसेस को 2 से 3 गुना तेज कर सकते हैं। कंपोस्ट बनने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होता है और कंपोस्ट को टाइम टू टाइम ऊपर नीचे करने से इसे ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा मिलते हैं। दूसरा तरीका है थोड़ा सा कंपोस्ट या मैन्योर पत्तों पर मिला लीजिए, जैसे वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग मैन्योर, या फिर आपके पास लीफ कंपोस्ट ही है तो और ज्यादा अच्छा होगा। अगर जल्दी रिजल्ट देखना चाहते हैं तो कंपोस्ट को पत्तों के साथ अच्छा से मिलाइए, ताकि सभी पत्तों पर एक साथ डिकम्पोजिशन शुरू हो जाए। कंपोस्ट में रहने वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोस्टिंग को फास्ट कर देते हैं। कंपोस्ट के अलावा आप लोग सोइल या मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा तरीका है पर लीटर पानी के हिसाब से 20 ग्राम गुड़ को अच्छा से घोलकर 26 घंटों के लिए रख देना है और नेक्स्ट डे इससे पत्तों को भिगाना है। पत्तों को भिगाने के लिए आप लोग सादा पानी के बजाय ये गुड़ वाला पानी इस्तेमाल कीजिएगा। गुड़ सबसे अच्छा घरेलू डिकम्पोजर है। अगर आप लोगों को पशु के सड़ा वाला काला गुड़ मिले तो ज्यादा अच्छा होता है, और अगर ना मिले तो भी चिंता मत कीजिए, नॉर्मल गुड़ से भी ये अच्छा बनेगा, बस थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। चौथा तरीका का इस्तेमाल मैं खुद करता हूँ। जल्दी से कंपोस्ट तैयार करने के लिए मैं वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करता हूँ। इसे बनाने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा,
लेकिन अगर आप इस उत्पाद का इस्तेमाल कंपोस्टिंग के लिए करेंगे तो दोगुना तेजी से कंपोस्ट तैयार होगा। इसे आप लोग अमेज़न पर आसानी से खरीद सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप लोग मेरा यह वीडियो देख सकते हैं। और पांचवा तरीका है कंपोस्ट बनाने के लिए अक्सर लोग दही या छाछ का इस्तेमाल करते हुए मैंने देखा है। अगर आप लोगों को ये फायदेमंद लगते हैं तो इसे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने अब तक कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि मैं पहले से ही गार्डनिंग में वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल करता आया हूँ और मुझे इससे इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहे हैं कि अब तक कोई दूसरा चीज का इस्तेमाल करने की जरूरत मुझे महसूस नहीं हुआ है। इनमें से किसी भी तरीके अपना के आप लोग 4 से 6 महीनों के अंदर लीफ कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं और अगर सभी तरीके एक साथ अपनाओगे तो फिर गर्मी के दिनों में विदिन 3 मंथ आपका कंपोस्ट बन के रेडी होगा। लेकिन ठंडा सीजन में कोई भी कंपोस्ट बनने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको गार्डनिंग के लिए ज्यादा वक्त नहीं मिलता तो भी आसानी से आप लीफ मूल बना सकते हैं। इसे बनाने में बहुत कम मेहनत लगती है। बस पत्तों को पानी में भिगोकर वीडियो में बताए गए किसी भी कंटेनर में रख दीजिए। समय मिले तो कभी कभार पत्तों को थोड़ा ऊपर नीचे कर दे और अगर न कर पाए तो भी चलेगा। 10 से 12 महीनों में आपका बढ़िया क्वालिटी का लीफ मोल्ड तैयार हो जाएगा। और अगर आप मेरे जैसा पैशनेट गार्डनर है तो फिर लीफ मोल्ड जरूर बनाएं। जल्दी तैयार करना चाहते हैं तो पहले आप पत्तों को वेस्ट डिकम्पोजर, गुड़ मिले पानी या दही छाछ वाले पानी में भिगो ले। इसके बाद वीडियो में बताए गए किसी भी कंटेनर के नीचे पत्तों का एक परत बिछाए और ऊपर से हल्का सा कंपोस्ट छिड़क दे। फिर से पत्तों की एक परत डाले और उसके ऊपर भी कंपोस्ट छिड़क दे। इस तरह परत दर परत कंटेनर को भर कर रख दे। 20-20 में पत्तों को ऊपर नीचे करते रहे। 3 से 6 महीनों के अंदर आपका भी लीफ मोल्ड तैयार हो जाएगा। मैं पत्तों को वेस्ट डिकम्पोजर में भिगाकर थर्मोकोल बॉक्स या फिर प्लास्टिक बोरी में डालकर मेरे गार्डन में एक बड़ा पेड़ है उसके नीचे रख देता हूँ। वहाँ पर हल्की सी धूप आती है और बारिश का पानी भी इन्हें मिलते हैं। पेड़ के नीचे बारिश में भीगने के बाद ये जल्दी नहीं सूखते। पूर्ण रूप से प्राकृतिक पर्यावरण इनको मिलते हैं और कुछ महीनों के बाद पत्ते खाद बनकर रेडी हो जाते हैं। खाद रेडी होने पर पत्तों का रंग काला हो जाते हैं। जब यह काला दिखे तो समझ जाइए कि खाद रेडी हो गए हैं। अब पत्तों को किसी चीज में फैलाकर हवा में सुखा लीजिए। इनमें हल्की हल्की नमी रहना चाहिए। इसके बाद पत्तों को हाथों से अच्छा से मसल लीजिए। लास्ट में इस खाद को आप लोग छान लीजिए। जो बड़ी पत्तियां बच जाए उसे फिर से डिकम्पोज होने के लिए रख दीजिए। लीजिए, आपके पास बहुत अच्छा क्वालिटी का लीफ मोल्ड कंपोस्ट बनकर रेडी है। दोस्तों, जैसे ईंधन के बिना गाड़ी नहीं चलता वैसे ही कंपोस्ट के बिना गार्डनिंग नहीं होता। कंपोस्ट गार्डनिंग का सबसे मुख्य किरदार में से एक है। अगर हम अपने गार्डन में ही खाद तैयार करें तो फिर गार्डनिंग का और ज्यादा मजा आता है। ऐसे ही सरल तरीके से गार्डनिंग का मजा लीजिए। पहले मुझे ऐसा लगता था कि वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग कंपोस्ट लीफ मोल्ड से बेहतर है, लेकिन जब से मैंने लीफ मोल्ड इस्तेमाल किया है तब से अपने प्लांट का ग्रोथ देखकर मैंने ये सभी कंपोस्ट इस्तेमाल करना लगभग छोड़ दिया है। जब मेरे पास लीफ मोल्ड नहीं रहता है तभी मैं गार्डन में दूसरा कंपोस्ट इस्तेमाल करता हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों को भी ये खाद इस्तेमाल करने के लिए इतना जोर दे रहा हूँ। हर 3 महीने के अंतराल पर शाम के समय गार्डन के सभी प्लांट में एक एक मुट्ठी लीफ कंपोस्ट चारों तरफ डालिए और डालने के बाद इसे मिट्टी से ढक दीजिए ताकि माइक्रोब्स रात भर में पॉट के सारे मिट्टी में फैल जाए। बाकी कंपोस्ट को थोड़ा नमी बनाते हुए स्टोर करें। लीफ मोल्ड में प्लांट को जरूरत होने वाले लगभग सभी तरह की न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसीलिए इसे इस्तेमाल करने से अन्य कंपोस्ट की लागत कम हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो वो भी जरूर बताइएगा। जल्द ही नई जानकारी के साथ आप लोगों से मिलूंगा। ये उम्मीद करते हुए हमेशा की तरह आप लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे, पॉजिटिव रहे और अपने गार्डन में ढेर सारा खूबसूरत पेड़ पौधा लगाते रहे। धन्यवाद।